नमस्कार। समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा मिलने वाले छात्रवृत्ति के लिए आपको मैं महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। जिन विद्यार्थी ने राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के तहत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रखा है, आपके लिए विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जिसके संबंध में आपको मैं पूरा अपडेट दूंगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो समय पर ऑब्जेक्शन ठीक नहीं करते हैं, उनके लिए विशेष गाइडलाइन है जो विभाग के द्वारा जारी किए हैं, जिसके संबंध में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्या अपडेट है और आपको किस प्रकार उसको फॉलो करना है और अपने ऑब्जेक्शन को आपको कितने दिनों में ठीक करना है और कॉलेज लेवल से आपके ऑब्जेक्शन कब तक क्लियर करना होता है और विद्यार्थी अपने ऑब्जेक्शन को कितने दिनों में क्लियर करना जरूरी होता है। इनके संबंध में अलग से एक विभाग के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि समय पर आप ऑब्जेक्शन ठीक नहीं कर पाते हो तो आपकी छात्रवृत्ति है वो लैप्स हो जाती है और आपको नहीं मिल पाती हैं। फिर आपका जो बजट है बजट भी लैप्स हो जाता है और जितना आप देरी करोगे उतना नुकसान विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। तो आपके लिए एक विशेष अपडेट विभाग के द्वारा अब जारी कर लिया गया है। यदि आप टाइम पीरियड के अंदर ऑब्जेक्शन को ठीक नहीं कर पाते हो और कॉलेज से आपका आवेदन है वो वेरीफाई करके जिला कार्यालय तक नहीं पहुंचाया जाता है, तो उनके लिए विशेष नोटिस सूचना विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो मैं वो सूचना आपको पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें इन्होंने विशेष तौर पर लिखा है महत्वपूर्ण सूचना। जैसे ही आप अपने एसएसओ आईडी को ओपन करते हो, उस एसएसओ आईडी को ओपन करते हैं, वहां पर आपको एक रेड कलर का है जो महत्वपूर्ण सूचना एक पॉपअप आता है, जिसमें आपको वो सारी की सारी सूचना पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और वो सूचना आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं और आपको इस सूचना के किस प्रकार आपको फॉलो करना है और किस प्रकार आपको है वो अपने जो छात्रवृत्ति आवेदन है उसको ठीक करना है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं आए और समय पर आपको छात्रवृत्ति मिल सके। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने आवेदन एक बार कर देते हैं, लेकिन समय पर आप अपने आवेदन को ठीक नहीं करते हो या उसमें जो भी त्रुटियां हैं, जो भी ऑब्जेक्शन है वो ठीक नहीं करते हो, तो इस बार विभाग के द्वारा आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप समय पर ऑब्जेक्शन ठीक नहीं कर पाते हो तो आपसे जो भी पहले या बाद में जिन विद्यार्थी ने आवेदन किया है उनको प्राथमिकता के तौर पर छात्रवृत्ति मिल जाती है और आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब मैं आपको वो सूचना पढ़कर सुनाता हूं, जिसमें स्पष्ट लिखा है महत्वपूर्ण सूचना। यदि शैक्षणिक संस्थान आवेदन पत्र को 30 दिन के भीतर जिला कार्यालय को अग्रेसित नहीं करता है तो वह आवेदन स्थायी रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि कॉलेज से आपके आवेदन को 30 दिनों के भीतर जिला कार्यालय को अग्रेसित नहीं होता है तो आपका आवेदन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी लाइन में ये लिखी है कि यदि विद्यार्थी आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को सुधार कर 45 दिन के भीतर शैक्षणिक संस्थान को आवेदन अग्रेसित नहीं करता है तो आवेदन स्थायी रूप से रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थी स्टूडेंट भी 45 दिन के भीतर कॉलेज लेवल तक है जो आवेदन जो अग्रेसित नहीं करता है तो भी आपका आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको 30 दिनों के भीतर अपने आवेदन को सुधार करके जो भी आपका ऑब्जेक्शन है वो ठीक करके आपको कॉलेज लेवल पर भेजना जरूरी होगा, ठीक है। और बायोमेट्रिक के लिए आपको कम से कम एक बायोमेट्रिक जरूरी है, तो ही आपका आवेदन आगे जिला कार्यालय पर अग्रेसित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समय पर आप संबंधित विद्यालय में जाकर बायोमेट्रिक लगावें और जो भी आपका ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन ई मित्र पर जाकर ठीक कराएं, तो ही आपका ऑब्जेक्शन ठीक होकर के कॉलेज तक आपका आवेदन पहुंचेगा। ये काम आपको शीघ्रता से करना है ताकि आपको बिना लैप्स हुए आपका जो बजट है वो समय पर आपको छात्रवृत्ति मिल सके। नहीं तो आपका जो बजट है वो लैप्स हो जाता है, फिर आपको छात्रवृत्ति मिलने का चांसेस बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आपको अवेयरनेस होना पड़ेगा। आपके आवेदन को आप समय समय पर ई-मित्र से या आप स्वयं के मोबाइल से लॉग इन करके आप चेक करते रहें, क्या आपका ऑब्जेक्शन है क्या नहीं है, कहाँ तक आपका आवेदन पहुंचा है। आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक करते रहें।
तो इसको लेकर आपको अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि ये छात्रवृत्ति गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होकर के अपने आप को सजगता के साथ आपको ये काम करना होगा। जय हिंद, जय भारत।